Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all competitive exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn general English for success in these exams. Please like and subscribe for more educational videos. हेलो, आज हम बात करेंगे कंपैरिजन की डिग्रीज के बारे में. टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बिलोंग टू द टॉपिक एडजेक्टिव्स. सो द एडजेक्टिव्स आर सच वेयर द डिग्रीज लाई. जो डिग्रीज होती हैं कि भाई कंपेयर करते हैं एक एलिमेंट को, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, एक चीज को किसी दूसरी चीज से तुलना करना, जिसको कंपैरिजन बोल देते हैं. टू कंपेयर समथिंग विद द अदर, तो इस तरह से उसको कंपैरिजन बोलते हैं, तुलना बोलते हैं. ठीक है ना, एक चीज की, एक पार्ट की, पर्सन इन पर्टिकुलर, प्लेस इन पर्टिकुलर, तो वो कोई भी चीज हो सकती है. दो प्लेसेस हैं, दो पर्सन्स हैं, उनकी कंपैरिजन करना. ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन और वन थिंग विद अनदर. एक पर्सन, एक व्यक्ति को या एक चीज को दूसरे कोई व्यक्ति या दूसरी चीज से तुलना करना. ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. वो वहां हम स्टडी करेंगे. नाउ देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन इंग्लिश. देखिए, 3 डिग्रीज होती हैं. एक तो पॉजिटिव डिग्री, और एक कंपैरेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री. अब तीनों का यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम आगे बात करेंगे. पॉजिटिव डिग्री से हम शुरुआत करेंगे. पॉजिटिव डिग्री होती है व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग, वी यूज द पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, हम किसी सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, एक ही पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब है हम सिर्फ एक पर्सन, एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे. यानी उसको कंपैरिजन नहीं कर रहे हम. ठीक है, अगर एक पर्सन है तो उसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, उसी पर्सन की हम क्वालिटी बताएंगे. उस पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से उसकी तुलना हम नहीं करेंगे. ठीक है, या कोई चीज भी हो सकती है, तो उसी चीज के बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज बिग. यह घर बड़ा है. ठीक है ना, अब इस हाउस को दूसरे हाउस से तो कंपेयर नहीं किया हमने, कोई दूसरा घर तो नहीं है ना, तो दिस हाउस इज बिग. तो बिग यहाँ पे एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री, बिकॉज ये इस घर के बारे में बता रहा है. ठीक है ना, इस घर को किसी और घर से तुलना नहीं की गई है. एज यू कैन सी इन दिस सेंटेंस ओनली वन नाउन, द हाउस, इज टॉक्ड अबाउट. ठीक है, एक ही नाउन हाउस जिसके बारे में बात हो रही है, यानी 2 चीजों के बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ एक के बारे में बात हम कर रहे हैं. ही इज अ टॉल स्टूडेंट. ही इज अ टॉल स्टूडेंट. वो एक लंबा विद्यार्थी है, यानी उस स्टूडेंट की हाइट काफी लंबी है. तो एक ही स्टूडेंट है. अब 2 स्टूडेंट की तो बात नहीं कर रहे ना, या 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स की तो बात नहीं कर रहे हम, तो एक ही ना उनके बारे में बात हो रही है, तो टोल यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल. ये फ्लावर ब्यूटीफुल है. नाउ आई हैवंट सेड कि भाई एक से ज्यादा कोई फ्लावर है, इस फ्लावर की किसी दूसरे फ्लावर के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और देयर आर 2 फ्लावर्स, और देयर आर मोर देन 2 फ्लावर्स. नो. ओके, तो एक फ्लावर है, देर इज ओनली वन फ्लावर, ओनली वन फ्लावर इज देयर, एंड दैट दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल. ये फ्लावर ब्यूटीफुल है. ठीक है ना, तो ब्यूटीफुल इज टॉकिंग अबाउट और हाईलाइटिंग ओनली वन नाउन. ठीक है ना, नाउन जो कि फ्लावर है, तो एक ही फ्लावर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा फ्लावर की बात नहीं हो रही यहाँ पे. तो फ्लावर यहाँ पे एक है जो कि ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल इज पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि एक ही फ्लावर की बात हो रही है. ठीक है ना, ऐसे. ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. एन इंटेलिजेंट बॉय, बॉय है, इंटेलिजेंट है. ठीक है ना, अब एक ही बॉय की बात हो रही है, तो इंटेलिजेंट बता रहा है एडजेक्टिव क्वालिटी, लेकिन पॉजिटिव डिग्री है. कौन सी? पॉजिटिव डिग्री है. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक ही नाउन के बारे में बात कर रहा है. ओनली वन पर्सन और थिंग, वी टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग. ठीक है ना, तो पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं. ठीक है, Each sentence mentioned above talks about only one noun. देखिए, जितने भी मेंशन किए गए हैं वो सारे एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. स्टूडेंट, फ्लावर और बॉय, एक ही नाउन है ना, एक से ज्यादा नहीं है. हाउस. ठीक है, तो ये बिग, टॉल, फ्लावर, इंटेलिजेंट, ऑल दीज आर पॉजिटिव डिग्रीज. क्लियर? नेक्स्ट कम्स कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री, हियर वी कंपेयर 2 persons और 2 things with each other. अब हम 2 persons या 2 चीजों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं यहाँ. ठीक है, वी यूज बोथ द पॉजिटिव डिग्री एंड द कंपैरेटिव डिग्री. एग्जाम्पल, दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन. कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है ना, देखिए, दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन. नाउ 2 houses आर इन क्वेश्चन, वन दिस हाउस एंड दैट वन, एक वो वाला, यानी ये घर उस वाले घर से बड़ा है, बिगर है.
ठीक है ना। देन यानी THAN वाला जो देन होता है स्टूडेंट्स, वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। एक देन होता है THEN यानी तब, देन आई विल कम विद यू, तब मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। सो THEN वाला देन जो होगा वहां पे यूज होगा। लेकिन हेयर इट इज THAN देन, दैट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू पर्संस और टू थिंग्स, ठीक है। तो देन यहाँ पे बिगर देन दैट वन, तो ये घर उस वाले घर से बड़ा है। दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, तो बिगर, बिग नहीं होगा यहाँ पे, बिगर होगा, यानी कंपेयर कर रहा है। दैट इज वाई वी कॉल बिगर कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। दिस मीन्स दिस हाउस इज नॉट एज बिग एज दैट वन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिग्री हो जाती है अगर बिग होता सिर्फ तो। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन, यानी ये घर उस वाले घर से बड़ा है, बिगर है, बिग नहीं है, बिगर है। बिगर क्यों कहा? क्योंकि दूसरा घर भी है कंपैरिजन में, उससे कंपेयर कर रहे हैं इस घर की जो कि बड़ा है, बिगर है ना उस वाले घर से, दैट वन से। सो बिगर यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है। टर्म बिगर इज कंपेरेटिव वर्जन ऑफ टर्म बिग, ठीक है। बिग देन बिगर, बिग एक चीज के लिए और बिगर दो के लिए, एक और दैट वन वो वाला, यानी ये भी नाउन है, ठीक है ना, दो के लिए यूज हो जाता है। बोथ दिस सेंटेंसेस कन्वे द सेम मीनिंग। नाउ कम्स सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन मोर देन टू पर्सन्स आर कंपेयर्ड वी यूज सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए अगर हम दो से ज्यादा पर्सन्स की बात करें तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे रादर देन द कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है ना, कंपेरेटिव डिग्री की बजाय। जैसे ही इज द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द टू, वो दोनों में से बेस्ट म्यूजिशियन है, ठीक है। बेस्ट म्यूजिशियन यानी ऐसा नहीं कहा कि भी बेटर म्यूजिशियन है, उससे बढ़िया है किसी एक चीज से, नहीं। दो पर्सन है तो दो में से बेस्ट कौन सा है भाई? बेस्ट ही है। अगर तीन है तो तीन में से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट आएगा। तीन में से ये नहीं कहेंगे कि तीनों में से बेटर कौन सा, हु इज बेटर ऑफ द थ्री, हु इज बेटर ऑफ ऑल, सब में से बेटर कौन है, नो, हु इज बेस्ट ऑफ ऑल, सब में से बेस्ट कौन है, ठीक है ना। ऐसे ही इज द बेस्ट म्यूजिशियन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एनीवन हियर XYZ, सो ही इज द बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट म्यूजिशियन है, ठीक है ना, सबसे बढ़िया। ऐसे नहीं कहेंगे ही इज द बेटर वन, ही इज बेटर म्यूजिशियन, नहीं। अगर इफ बेटर वुड बी देयर देन एनी अदर म्यूजिशियन वुड ऑलवेज बी देयर, ठीक है। एक और म्यूजिशियन होता, दो हो जाते ना तो कंपैरिजन हो जाता, तो बेटर होता, ठीक है। गुड, बेटर और बेस्ट, ये तीन डिग्रीज होती हैं। तो गुड पॉजिटिव और बेटर कंपैरिजन के लिए, जैसे मैंने कहा दो म्यूजिशियन होते फिर अगर बेटर होता, लेकिन बेस्ट होता सबसे अच्छा, जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री जिसकी होती है। सो ही इज द बेस्ट म्यूजिशियन, ठीक है। बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दिखा रहे हैं, यानी सबसे जो अव्वल दर्जे का जो चीज है, सुपरलेटिव क्वालिटी जिसके अंदर है। नेक्स्ट, ही इज द नोबलेस्ट मैन टाउन, ठीक है। नोबलेस्ट मैन, इस पूरे टाउन में सबसे जो महान आदमी है, ठीक है ना, वो नोबलेस्ट मैन, नोबलेस्ट, ठीक है, वो फिर ये है, ही इज द नोबलेस्ट मैन, यानी सबसे महान आदमी है टाउन में। नोबलेस्ट, द नोबलेस्ट, और द लगता है बेसिकली स्टूडेंट्स, ठीक है ना, द लगता है यूजुअली आमतौर पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द सेंटेंसेस वी हैव प्रैक्टिस्ड, ठीक है ना। द लग रहा है, ठीक है, द बेस्ट, द नोबलेस्ट, सो द नोबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे नोबल है, ये नहीं क्या नोबलर है। नोबलर होता तो फिर दूसरा मैन भी होता, कंपैरिजन हो जाता, लेकिन नहीं, कंपैरिजन से परे की चीज है, यानी सबसे नोबल वो आदमी है, नोबलेस्ट मैन, सबसे महान है। ही इज द नोबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज के द्वारा देखते हैं, जैसे द एल्डर सिस्टर इज नॉट सो स्मार्ट एज द यंगर वन। देखिए दो डिग्रीज हैं जो कि कंपेयर कर रही है। एल्डर सिस्टर यानी बड़ी सिस्टर है, यानी दो सिस्टर हुई, दो से ज्यादा हुई, दो हुई सपोज, तो ऑफ कोर्स तो कंपेरेटिव है तो दो सिस्टर होंगी। सपोज दो सिस्टर है तो एल्डर लगा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यानी बड़ी वाली सिस्टर, ठीक है ना। और यंगर वन यानी छोटी वाली सिस्टर। अब इसको यंगर क्यों कहा गया है? यानी इससे बड़ी है एक, दो बहनें तो उनमें से एक बड़ी है जरूर, अगर यहाँ पे यंगर लिखा है यानी ये छोटी है, ठीक है ना। यंगर का मतलब होता है छोटा एज में, ठीक है, एज में छोटा। सो एल्डर और यंगर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं दो सिस्टर को, ठीक है। एल्डर सिस्टर यानी दो सिस्टर है जरूर, तो उनमें से एक बड़ी है, एल्डर सिस्टर। यंगर वन छोटी सिस्टर, छोटी वाली तो एक बड़ी सिस्टर भी है, इसका मतलब, ठीक है ना। मतलब पूरे सेंटेंस का ये होगा यहाँ पे कि बड़ी वाली बहन है उतनी स्मार्ट नहीं है जितनी छोटी वाली बहन है, ठीक है ना। तो बड़ी और छोटी कंपेयर कर रहे हैं ना, तो एल्डर और यंगर यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्रीज हो जाता है, बिकॉज दीज डिग्रीज आर कंपेयरिंग द टू पर्सन्स, सिस्टर्स हैं जो कि, ठीक है। सरदार पटेल वॉज ग्रेटर देन एनी अदर इंडियन लीडर, ठीक है, ग्रेटर देन एनी अदर इंडियन लीडर। देखिए एक सरदार पटेल लीडर, एक
अदर इंडियन लीडर, एक दूसरा लीडर क्वेश्चन में है, तो दो लीडर हैं तो कंपैरिजन होगा, तो ग्रेटर होगा, ठीक है ना। ग्रेटर यानी सरदार पटेल ग्रेटर थे थोड़े किसी और लीडर से, कोई और अगर इंडियन लीडर ले लो आप, भारत का कोई नेता, उससे ज्यादा महान थे कोई भी दूसरे नेता से, जो भारत का था कोई भी दूसरे भारतीय नेता से सरदार पटेल ज्यादा महान थे। अब मैंने ये नहीं कहा कि द ग्रेटेस्ट, नो, फिर तो वो हो जाता कि सबसे महान थे, नहीं, उन्होंने कंपेयर किया किसी दूसरे इंडियन लीडर के साथ। अगर कोई भी दूसरा इंडियन लीडर था तो सरदार पटेल उससे ज्यादा महान थे, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा, तो कंपेयर कर रहे हैं ना किसी से, तो ग्रेटर यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है। द ट्रेन्स रन फास्टर देन कार्स, देखिए द ट्रेन्स रन फास्टर देन कार्स, तो ट्रेन्स कार से तेज दौड़ती है, दो चीज है ना क्वेश्चन में, ट्रेन है और कार है, तो ट्रेन का किससे कंपैरिजन हुआ, कार से, तो ट्रेन दौड़ती हैं फास्टर देन कार्स, कार से ज्यादा तेज दौड़ती हैं, ठीक है ना, तो फास्टर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंपेयर कर रहा है ट्रेन को कार से, फास्टर यानी ज्यादा तेज, कार से ज्यादा तेज। अब ये नहीं कहा कि ट्रेन सबसे ज्यादा तेज दौड़ती है, फिर तो द फास्टेस्ट हो जाता, जैसे द नोबलेस्ट था पिछले वाले उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द बिगेस्ट टेम्पल इन उज्जैन, द बिगेस्ट, अब देखिए द यूज हुआ और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, उज्जैन में सबसे बड़ा मंदिर यही है, ठीक है ना, कोई भी मंदिर ले लो आप XYZ, उसकी तरफ संकेत करके बोल रहे हैं, दिस इज द बिगेस्ट टेम्पल इन उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, तो उज्जैन में सबसे बड़ा टेम्पल है ये, बिगेस्ट, द बिगेस्ट, अब ये नहीं कहा बिगर टेम्पल और बिगर देन दैट टेम्पल, नो, इससे बड़ा है, सबसे बड़ा है, द बिगेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, देखिए क्या एक कहावत की तरह इसको यूज कर लेते हैं कि भाई एक शत्रु है जो बुद्धिमान है वो उससे अच्छा है, उस दोस्त से अच्छा है जो कि मूर्ख है, एक मूर्ख दोस्त होने से अच्छा है कि एक शत्रु हो जो बुद्धिमान हो, ठीक है ना, यानी एक बुद्धिमान शत्रु एक मूर्ख दोस्त से अच्छा होता है। अब दोनों को कंपेयर कर दिया, एक वाइज एनिमी को और एक फुलिश फ्रेंड को, यानी मूर्ख दोस्त को और एक बुद्धिमान शत्रु को, दोनों को कंपेयर करा तो बेटर आएगा, क्या आएगा, बेटर। अब ये नहीं कहा अ वाइज एनिमी इज द बेस्ट, सुपरलेटिव नहीं, बेटर, ठीक है ना, किससे अच्छा है, फुलिश फ्रेंड से, एक मूर्ख दोस्त से अच्छा है बुद्धिमान शत्रु, अ वाइज एनिमी, ठीक है। देयर इज अ कंपैरिजन दैट कैन बी सीन बिटवीन अ वाइज एनिमी एंड अ फुलिश फ्रेंड, ठीक है, तो बेटर आएगा, यानी कंपेयर कर रहा है, कंपेरेटिव डिग्री वुड बी देयर, ठीक है। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, okay, now you would be able to use these degrees while making the sentences, and now I hope that you are clear with what adjective is and how to use those adjectives and what are the degrees that the adjectives sustain or possess, okay, so thank you very much again. Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.